तो दोस्तों स्वागत है आपका द चीफ डे में। दोस्तों खबर संसद भवन को लेकर, जिसकी नई बिल्डिंग का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी तो करेंगे, लेकिन आखिर ऐसा क्या कुछ खास होगा नई बिल्डिंग में जिसकी वजह से बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही है। साथ ही बताते हैं कि किस तरीके से अब पुरानी संसद को अंग्रेजों की गुलामी के निशानी के तौर पर बताया जाने लगा है। आपको बताते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की पहचान के तौर पर बताई जाने वाली नई संसद में क्या कुछ होगा। दरअसल दोस्तों मौजूदा संसद भवन गोलाकार है, लेकिन संसद का नया भवन त्रिकोण आकार यानी कि आकृति में होगा। नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला होगा। नया संसद भवन अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इस मौजूदा संसद भवन की जगह ले लेगा। दोस्तों मौजूदा संसद भवन का निर्माण कार्य 1911 में तब शुरू हुआ था जब अंग्रेजों ने दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया था, जिसके बाद 1927 में इसका उद्घाटन हुआ था। लेकिन बदलते वक्त के साथ ये मांग उठने लगी कि सांसदों की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए नई इमारत बनाई जाए, जिसमें सांसदों के लिए अच्छी सुविधाएं और उनके दफ्तर की भी उचित व्यवस्था परिसर के भीतर ही हो। नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा के कुल 1224 सांसदों के बैठने की व्यवस्था रहेगी। लोकसभा सदन में 888 सांसदों की क्षमता होगी, वहीं राज्यसभा सदन में 384 सांसद बैठ सकेंगे। ये व्यवस्था भविष्य में सांसदों की संभावित संख्या का अनुमान लगाकर की जा रही है। मौजूदा संसद में लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245 सांसद हैं। नए संसद भवन परिसर में सांसदों का दफ्तर भी होगा। नए संसद भवन में एक कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल भी रहेगा, जहां पर संविधान की मूल कॉपी रखी जाएगी। इसके साथ ही विजिटर गैलरी की भी तैयारी की जाएगी, जहां पर भारत के लोकतंत्र की विरासत को डिजिटली दिखाया जाएगा। दोस्तों अब इस नए संसद भवन को बनाने में खर्चा कितना आएगा वो भी जान लीजिए। दोस्तों नए संसद भवन बनाने का काम टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कर रहा है। इस जानकारी के मुताबिक नए संसद भवन बनाने पर करीब 862 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं बात की जाए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की, तो इस प्रोजेक्ट के तहत प्रधानमंत्री के आवास, जो कि अभी 7 लोक कल्याण मार्ग पर है, उसको भी सेंट्रल विस्टा के तहत नए साउथ ब्लॉक में बनने वाले प्रधानमंत्री कार्यालय के नजदीक ही बनाया जाएगा। सेंट्रल विस्टा यानी कि राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक की जो दूरी है, उसके आसपास के इलाके को मिलाकर इसे सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। इस तरह से उपराष्ट्रपति का आवास, जो फिलहाल दिल्ली के मौलाना आजाद रोड पर बना हुआ है, उसको भी नए नॉर्थ ब्लॉक के पास बनाया जाएगा। हालांकि दोस्तों ये भी साफ कर देना जरूरी है कि नई संसद भवन और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनने के बाद भी पुराने संसद भवन की इमारत यूं ही खड़ी रहेगी। और सिर्फ संसद भवन ही नहीं, बल्कि नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की इमारतें भी अपने पुराने अस्तित्व में ही रहेंगी। लेकिन इनमें पहले की तरह कामकाज नहीं होगा। मुमकिन है कि इनको म्यूजियम के तौर पर दर्शकों के लिए रखा जाए। नई संसद का निर्माण कार्य सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत सिर्फ संसद भवन ही नहीं, बल्कि संसद भवन के आसपास बने सरकारी भवनों को भी नए सिरे से बनाया जाएगा, वो भी नई जगह पर। और ये नई जगह होगी राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट के बीच आने वाले ये दोनों तरफ पड़े खाली मैदान। दोस्तों सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ऐसा नहीं है कि सिर्फ संसद भवन को ही नया बनाया जाना है, बल्कि उसके साथ ही राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट के बीच में राष्ट्रपति के दोनों तरफ सरकारी मंत्रालयों की बिल्डिंग भी नई बनाई जाएगी। इसकी खासियत ये होगी कि ये सारी बिल्डिंग एक दूसरे से अंडरग्राउंड तरीके से कनेक्टेड होंगी, जिसमें कि अगर एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में किसी अधिकारी या मंत्री को आना जाना पड़े तो उसमें भी आसानी हो। हालांकि दोस्तों इसे लेकर विवाद भी है। कुछ लोगों का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी को संसद का भूमि पूजन नहीं करना चाहिए, बल्कि शिलान्यास करना चाहिए, क्योंकि भारत एक सेकुलर देश है। ऐसे में किसी एक धर्म यानी कि सिर्फ हिंदू धर्म की मान्यताओं को मानते हुए उसके आधार पर काम करना ठीक नहीं। ये विचार है महुआ मोइत्रा का, जो कि टीएमसी की नेता है। इसके अलावा कांग्रेस लीडर पीएल पुनिया ने कहा है कि संसद की भवन का जो शिलान्यास होना है या भूमि पूजन होना है, वो प्रधानमंत्री के बजाय देश के राष्ट्रपति को करना चाहिए। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है, आप नीचे आकर कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखें।